दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर हम लगाम नहीं लगा सकते हैं कि वह अडानी या हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मद्देनजर कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद लिफाफे में हम सरकार के उस पैनल का नाम नहीं ले सकते हैं जिसको जांच सेबी के मद्देनजर शेयर बाजार को लेकर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार आप किसी को भी यूं ही नहीं कर सकते हैं और उस पर तमाम धाराएं आप यूं ही नहीं लगा सकते हैं। पहले आप ही बताइए कि दरअसल जो धाराएं लगाई गई है उसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं उनको वोटिंग पावर नहीं होता है। यह दिल्ली के मेयर के चुनाव का मौका है। जो चुने गए हैं वोट वही डालेंगे और तारीख हम तय कर रहे हैं, इस दिन मेयर का चुनाव होना चाहिए। चारों निर्णय हाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने दिए, दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, नियम कायदों के तहत दिया। संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं उसी की व्याख्या का काम सुप्रीम कोर्ट का है। फिर ऐसा क्या था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजों को लेकर निगाहें जो थी वो संदेह की दृष्टि से देखी जाती थी। फिर वो कौन सी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रिटायर हों और सरकार उनको राज्यसभा में लाकर बैठा दे। ये कौन सी परिस्थिति है कि कोई जज अगर रिटायर हो तो उसको कहीं का राज्यपाल बना दें। ये कौन सी परिस्थिति है कि सरकार के अनुकूल ही सारे फैसले एक के बाद एक निकलते चले जाएं और दिखाई यही दे कि दरअसल कानून के हिसाब से सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा उस पर लग रहा है। और फिर ऐसे वक्त में यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें एक के बाद एक सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर संदेह होने लगा और लगने लगा कि यह नियम कायदे कानून और संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो क्या इस दौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ एक नायक के तौर पर सभी को नजर आने लगे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना काम किया। ठीक उसी तरीके से इस देश के अखबारों में कल को अगर छपने लगे कि प्रधानमंत्री जो देश भर में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस पर कितना खर्च हो रहा है और इस देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं उसकी जो त्राहिमाम मची है, दोनों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी दिल्ली में रहकर गवर्नेंस संभालने को लेकर क्यों होनी चाहिए? कल को अगर कोई संपादक संपादकीय लिख डाले कि दरअसल नौकरशाही को जिस लिहाज से हाँका जा रहा है और तमाम पदों पर बैठाया जाता है उन लोगों को जो सरकार के अनुकूल हों, तो फिर क्या होगा? संपादक अपना काम कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना काम कर रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी या फिर इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी या फिर इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक स्वायत्त संस्थान है, उनके भी तो नौकरशाह अपने तौर पर सही काम कर सकते हैं। फिर ये कौन सी परिस्थिति आकर एक झटके में खड़ी हो गई जहां लगने लगा कि सरकार जो मन चाहे सो कर रही है और नकेल कसने वाला कोई नहीं है। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी भूमिका के साथ इस वक्त आकर खड़ी हो गई है जहां पे अब सरकार को डर लगने लगा है? क्योंकि मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनकी जो पूरी यात्रा है बतौर चीफ जस्टिस, यह नवंबर 2024 तक रहनी है और 2024 में इस देश के लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस देश के तमाम संस्थानों को अपने अनुकूल हाँकने की परिस्थिति जो सुप्रीम कोर्ट से हटकर सरकार ने अपने लिए पैदा की, क्या वो कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कल अगर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय सरकार के खिलाफ दे सकता है? खिलाफ ना कहिए बल्कि नियम कायदों के हिसाब से दे सकता है। भरोसा तो जागा है। यह भरोसा तब पेगासस में क्यों डावाडोल हुआ था? यह भरोसा राफेल के दौर में क्यों डावाडोल हुआ था? और उस वक्त अगर सरकार कह रही थी कि सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो क्या यह माना जाए कि दरअसल करप्शन भी और इस देश में जासूसी भी कराना इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है?
संविधान के पन्नों को पलटिए या नियम कायदों के तहत इस देश के भीतर पुराने हुए फैसलों को देखिए तो बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रेंगने लगेगी कि 2014 से पहले वो कौन सी स्थिति थी जिसमें राजनीतिक सत्ता सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई मामला जाए तो घबराने लगती थी, और मौजूदा वक्त में एक के बाद एक जब 4 फैसले आए उसके मद्देनजर सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बहुत साफ ये मैसेज लोगों के बीच जाने लगा कि सरकार किसी तानाशाह की तर्ज पर चलना चाहती है। विपक्ष भी अघोषित आपातकाल के ऐलान करने से नहीं घबरा रहा है। हमें लगता है आज चंद कच्चे चिट्ठे को इसलिए खोलिए क्योंकि इस देश के भीतर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में यह बहस हो चुकी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है कि अगर आप किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं यानी सरकार करती है या प्रधानमंत्री करते हैं तो उस शख्स के खिलाफ वह व्यक्ति कैसे जा सकता है जिसकी नियुक्ति ही सरकार कर रही है, जबकि वह संस्था एक स्वायत्त संस्था संवैधानिक स्वायत्त इंस्टीट्यूशन के तौर पर जिसकी पहचान है।